Hello friends, I am Vansh, and in today's video I will explain you adverb and its kinds. तो एग्जैक्टली एडवर्ब क्या है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है या फिर मॉडिफाई करता है एक वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी और एडवर्ब को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो एडवर्ब क्या है? एक ऐसा वर्ड जो वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्नेहा वॉक्ड ब्रिस्कली अप द गार्डन पाथ। तो यहाँ पे जो ब्रिस्कली एडवर्ब है ये वर्ब वॉक्ड को मॉडिफाई कर रहा है। सेकंड देख लेते हैं। द मिलेनियम पार्क इज क्वाइट नाइस फॉर आउटिंग्स। तो यहाँ पे जो क्वाइट एडवर्ब है ये नाइस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है कि ये बहुत नाइस है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो दोनों सेंटेंस में एक ब्रिस्कली और क्वाइट एडवर्ब है ये मॉडिफाई कर रहे हैं वर्ब और एडजेक्टिव को। तो हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब देख लेते हैं। मैनर, प्लेस, टाइम, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, अफर्मेशन एंड नेगेशन। तो हम पहले काइंड ऑफ एडवर्ब से स्टार्ट कर लेते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर को हमें अगर देखना है तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या करता है? किसी भी एक्शन हुआ है तो हमें इससे क्वेश्चन पूछना है कि किस मैनर में हुआ है या फिर कैसे हुआ है, और ये हमेशा आंसर करता है क्वेश्चन हाउ का। जैसे कि अगर आप किसी क्वेश्चन से पूछें हाउ तो जो आंसर मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वे एन एक्शन इज डन और कंप्लीटेड। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एक्रोबैट जम्प्ड केयरफुली। तो कैसा जंप करा उसने? केयरफुली। तो केयरफुली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है और जम्प्ड है यहाँ पे वर्ब। सेकंड है रोहन कार्व्ड द पीस ऑफ वुड स्किलफुली। तो यहाँ पे कार्व्ड हुआ वर्ब और स्किलफुली क्या है यहाँ पे? एडवर्ब। बता रहा है कि जो एक्शन है वो कैसे हुआ है ना। तो मैंने यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल ले रखे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के। तो चलिए देख लेते हैं। द प्लेयर्स प्रैक्टिस्ड सिंसियरली। तो यहाँ पे सिंसियरली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकंड, नेहा वॉज वॉकिंग लीजरली। कैसे वॉकिंग कर रही थी? लीजरली। थर्ड है द मेसन वर्कड हार्ड एंड वॉज एबल टू फिनिश हिज वर्क एज पर इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे हार्ड क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो यूजुअली वर्ब के बाद प्लेस करते हैं हम लोग। अगर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसमें भी वो बाद में ही लगता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रखे हैं। द स्ट्रीम फ्लोड रैपिडली। तो देखिए यहाँ पे फ्लोड वर्ब है, उसके बाद में आ रहा है एडवर्ब रैपिडली, बता रहा है कि एक्शन कैसा हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। द शेफ स्लाइज्ड द कुकुम्बर केयरफुली। तो यहाँ पे स्लाइज्ड है वर्ब, कुकुम्बर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और केयरफुली है एडवर्ब। देख लीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आया है एडवर्ब, है ना। और कुछ केसेस में क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है एडवर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब कि इज, वॉज, वर, और मेन वर्ब के बीच में आता है एडवर्ब। कुछ एग्जाम्पल रखे हैं मैंने, वो देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है निशा इज केयरफुली ड्राइविंग हर कार। तो यहाँ पे जो इज है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, केयरफुली है एडवर्ब और ड्राइविंग है मेन वर्ब। तो यहाँ पे एडवर्ब केयरफुली बीच में आ रहा है ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के।
तो नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये हमें बताता है कि जो एक्शन हुआ है वो किस प्लेस पे हुआ है, और ये आंसर करता है क्वेश्चन वेयर का। जैसे कि आप किसी भी सेंटेंस से क्वेश्चन करें वेयर, तो जो आंसर मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस का मिलेगा। और मैंने कुछ और एग्जांपल ले रखे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के, देख लेते हैं। द टीचर लुक्ड फॉर मीना एवरीवेयर। तो लुक्ड है यहाँ पे वर्ब या एक्शन, तो कहाँ कहाँ देखा, एवरीवेयर। एवरीवेयर है एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेकंड देख लेते हैं, दे वर गोइंग आउट। तो दे वर गोइंग आउट, कहाँ जा रहे थे, बाहर जा रहे थे, आउट हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं वो जनरली वर्ब के बाद में लगता है, या फिर जो भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद में लगता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले रखा है एक, माई फ्रेंड लिव्स हेयर। तो यहाँ पे लिव्स है वर्ब और एडवर्ब ऑफ प्लेस है हेयर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है हेयर वो वर्ब लिव्स के इमीडिएटली बाद में आ रहा है। आई सॉ हर समवेयर। तो यहाँ पे जो सॉ है ये वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट, और मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट के बाद में आ रहेगा एडवर्ब। एडवर्ब समवेयर आ रहा है ऑब्जेक्ट के बाद में। अब देखिए इसमें क्या, इन अदर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आर इनसाइड, आउटसाइड, देयर, नोवेयर, एनीवेयर, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, अवे, इन, आउट, एक्सेट्रा। और भी कुछ एडवर्ब्स हैं जैसे कि जो मूवमेंट्स बताते हैं, जैसे कि होमवर्ड्स, नॉर्थवर्ड्स, इनवर्ड्स, साइडवेज, एक्सेट्रा। और जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस रहते हैं ना, 3-4 ही हैं, वो प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं। जैसे कि बिहाइंड, अराउंड, अक्रॉस, अलोंग, ये सारे प्रीपोजिशन की तरह एक्ट होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कि जो एक्शन हुआ है वो किस टाइम पे हुआ है, और आंसर करता है क्वेश्चन व्हेन का। जैसे कि हम किसी सेंटेंस से पूछें व्हेन, तो जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा एडवर्ब ऑफ टाइम। कुछ एग्जांपल ले रखे हैं मैंने, वो देख लेते हैं। द कॉन्फ्रेंस बिगेन अर्ली। तो कब चालू हुई, अर्ली, पहले, तो अर्ली है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकेंड है हमारा शी विल कम टुमारो। तो कब आएगी, कल आएगी, तो टुमारो हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। और कुछ केसेस में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम का काम कर देते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम मैंने ले रखे हैं, वो पढ़ लेते हैं। yesterday, today, later, afterwards, recently, nowadays, late, soon, till and yet। और कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी एडवर्ब का काम कर देते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम समझने में दिक्कत ना हो। पहला एग्जांपल है, शी रिप्लाइड एट वंस। तो कब रिप्लाई करा, एट वंस, ये फ्रेज ऑफ टाइम है। सेकेंड, दे हैव नॉट रीच्ड टिल नाउ। तो टिल नाउ भी हो गया एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। थर्ड है, द मीटिंग इज पोस्टपोन्ड टिल टुमारो। तो टिल टुमारो क्या है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। कुछ और एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है, बाय नाउ, टिल टुडे। एडवर्ब ऑफ टाइम जो रहते हैं वो ज़्यादातर बिगनिंग या फिर एंड ऑफ सेंटेंस में लगते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, वो देख लेते हैं। रिसेंटली आई स्पोक टू हर। तो और एक और है, आई स्पोक टू हर रिसेंटली। दोनों का मीनिंग सेम है, पर रिसेंटली यहाँ पे फर्स्ट आ जा रहा है और जो सेकेंड वाले में है उसमें एंड में आ रहा है। और क्या होता है, कभी कभी जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है वो मिडिल में भी यूज हो जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में। कुछ एग्जांपल ले रखे हैं मैंने, वो देख लेते हैं। ही विल सून बी गिवन अ ट्रॉफी।
तो यहाँ पे विल है ऑक्सिलरी वर्ब, सून है एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आ रहा है। सेकेंड है शी विल नाउ बी कॉल्ड टू द ऑफिस। तो विल है यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब और एडवर्ब ऑफ टाइम है नाउ। तो नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है वो बताता है कि जो एक्शन है वो कितनी इंटेंसिटी से हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है या बहुत ज़्यादा हुआ है। और आंसर करता है क्वेश्चन हाउ मच का। जैसे कि अगर आप किसी सेंटेंस से क्वेश्चन पूछें हाउ मच, तो जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। और ये एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के पहले लगते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। द स्टोरी वॉज वेरी स्केरी। तो यहाँ पे वेरी क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। सेकेंड है शी इज क्वाइट फास्ट इन कैलकुलेटिंग सम्स। तो क्वाइट फास्ट क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ डिग्री, बता रहा है कि बहुत फास्ट करते हैं। और थर्ड द कुकू सिंग्स वेरी स्वीटली। कितना स्वीटली, वेरी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एडवर्ब ऑफ डिग्री मॉडिफाई करता है वर्ब, एडजेक्टिव या फिर अनदर एडवर्ब को। कुछ और एडवर्ब ऑफ डिग्री लिए रखे हैं मैंने, जैसे कि एनफ, फेयरली, ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली, नियरली, ओनली, टू एंड हार्डली। तो नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करता है कि जो एक्शन हुआ है वो कितनी बार हुआ है, जैसे कि ज़्यादा बार हुआ है या फिर कम बार हुआ है। और ये हमेशा आंसर करता है क्वेश्चन हाउ ऑफन का। जैसे अगर हम किसी सेंटेंस से क्वेश्चन करें हाउ ऑफन, तो जो आंसर मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगा। और ये यूजुअली मेन वर्ब के पहले लगते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के, ताकि आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी समझने में दिक्कत ना हो। ही रेयरली विजिट्स द म्यूजियम। तो यहाँ पे रेयरली है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और विजिट्स है मेन वर्ब। देखिए मेन वर्ब के जस्ट पहले आ रहा है। सेकेंड, रीता ऑफन हेल्प्स हर मदर इन द गार्डन। तो यहाँ पे भी मेन वर्ब के पहले आ रहा है। रीता ऑफन, वो ज़्यादातर अपनी मम्मी की हेल्प करती है गार्डन में। और थर्ड है स्नेहा इज ओकेजनली लेट फॉर कॉलेज। तो यहाँ पे इज है हेल्पिंग वर्ब। और देखिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आ रहा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओकेजनली। कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ले रखे हैं मैंने, वो देख लेते हैं। समटाइम्स, एवरी टाइम, सेल्डम, यूजुअली, वंस अ मंथ। जो इसमें वंस अ मंथ है ये एडवर्ब फ्रेज है जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरह एक्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब्स। तो जो रिलेटिव एडवर्ब्स हैं वो वर्ड्स हैं जैसे कि वेयर, व्हेन, व्हाई एक्सेट्रा। ये मॉडिफाई करते हैं एक वर्ड को और आगे रिफर करते हैं। ये एडवर्ब और कंजंक्शन की तरह भी एक्ट होते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं। दे फंक्शन एज एडवर्ब्स एंड कंजंक्शंस ऑल्सो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कैन नॉट फाइंड द हाउस वेयर माई आंट लिव्ड अर्लियर। तो यहाँ पे जो वेयर है ये हाउस को मॉडिफाई कर रहा है और आगे के सेंटेंस को रिफर कर रहा है कि मेरी आंट यहाँ पे पहले रहती थी। सेकेंड है शी कैन नॉट रिकलेक्ट व्हेन शी बुक्ड द गैस रिफिल। तो यहाँ पे जो व्हेन है ये मॉडिफाई कर रहा है रिकलेक्ट को कि वो नहीं ले पाई जब उसने गैस रिफिल को बुक करा था। थर्ड, दे कम हेयर वेन एवर दे आर फ्री। तो यहाँ पे वेन एवर है वो कम को मॉडिफाई कर रहा है, बोल रहा है कि वो लोग तब आते हैं जब वो लोग फ्री होते हैं। तो नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, व्हाई एक्सेट्रा। ये सारे
क्वेश्चन वर्ड्स हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। और अगर हमें एक्शन की फ्रीक्वेंसी, एक्शन की रीजन, एक्शन का क्वांटिटी, एक्शन का मैनर, एक्शन का प्लेस या एक्शन का टाइम पता करना हो तो हम इंटरोगेटिव एडवर्ब्स का यूज करते हैं। और ये सेंटेंस की बिगिनिंग में आते हैं ज़्यादातर। मैंने यहाँ पे कुछ और एग्जांपल ले रखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स को समझने में। पहला एग्जांपल देख लेते हैं, वेयर डिड द चिल्ड्रन गो फॉर पिकनिक। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्लेस के बारे में कि किधर गए चिल्ड्रन। सेकंड है, वेयर वॉज द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड। तो ये वेयर यहाँ पे क्वेश्चन प्लेस के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। थर्ड है, हाउ इज द गर्ल परफॉर्मिंग इन एकेडमिक्स। तो ये मैनर के बारे में पूछ रहा है कि कैसा परफॉर्म कर रही है। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स। तो एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स बताता है डिग्री या एक्सटेंट एक्सक्लेमेशंस में। हाउ और व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, देख लेते हैं। हाउ ब्यूटीफुली शी डांस्ड। कितना अच्छा डांस करा उसने। हाउ है एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब। सेकेंड, व्हाट अ लवली व्यू। कितना अच्छा व्यू है। तो यहाँ पे वर्ड हो गया एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। तो जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन है, ये सेंटेंस या तो हाँ में जवाब देता है या तो ना में जवाब देता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी विल डेफिनेटली कम। वो ज़रूर आएगी। तो यहाँ सेंटेंस हाँ में आंसर दे रहा है। सेकेंड है, शी इज़ नॉट विलिंग टू गो। तो यहाँ जो सेंटेंस है ये ना में जवाब दे रहा है कि नहीं आएगी। अब मैंने यहाँ पे कुछ नोट लिखा है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम वो वर्ब के बाद में लगता है अगर वर्ब इंट्रांसिटिव है, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो वो ऑब्जेक्ट के बाद में लगेगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। द मैन लाफ्ड हार्टली। तो यहाँ पे लाफ्ड क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब, तो इसलिए एडवर्ब वर्ब के बाद में लगा है। सेकेंड है, शी रोट द लेटर हरेडली। तो यहाँ पे रोट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, और ऑब्जेक्ट है लेटर, तो ऑब्जेक्ट के बाद में लगा है एडवर्ब हरेडली।